एक छोटा सा गांव था राजस्थान के ठीक बॉर्डर पर, जिसका नाम था भानवारा गांव। गांव के कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग श्रापित वृक्ष भी कहते थे। रात के समय वहाँ कोई नहीं जाता था, क्योंकि कहते हैं वहाँ से रात को रोने की आवाज़ आती है। गांव के लोगों का मानना था कि उस पेड़ के नीचे एक डायन को जला दिया गया था, क्योंकि वो पूरे गांव के ऊपर टोटके करती थी। तब से उसका बदला चल रहा है। हर पूर्णिमा के दिन गांव से कोई ना कोई गायब हो जाता है। एक दिन राहुल नाम का लड़का शहर से वापस पढ़ाई करके अपने गांव में आया था। लोगों ने उसको ये बात बताई तो उसने उस बात का मजाक उड़ा दिया। उसने कहा, अरे पेड़ से कोई श्राप नहीं लगता, ये सब बकवास चीजें हैं और मैं इनमें बिलीव नहीं करता। उस रात राहुल और उसके दोस्त पवन और सूरज डिसाइड करते हैं कि वो रात के 12 बजे उस पेड़ के पास जाएंगे और वीडियो बनाएंगे। राहुल और उसके दोस्त रात के ठीक 12 बजे उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। वो लोग अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और पेड़ तक जाते हैं। उन्होंने देखा, पेड़ के पास जाते ही एक अजीब ठंडी सी हवा चलने लगी, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। पेड़ के नीचे कुछ चूड़ियां और सिंदूर बिखरे हुए थे। राहुल ने बोला, देखा, कुछ नहीं है यहाँ पे, सब गांव वालों का वहम है। और राहुल ने उस पेड़ की एक छोटी सी डाली को हाथ लगाया। उसी वक्त हवा और भी तेज हो गई। उनके मोबाइल की फ्लैश लाइट ब्लिंक करने लगी और पेड़ के ऊपर से एक सफेद साया नीचे उतरकर उनके पीछे आया। पवन ने उस चीज को देखकर जोर से चिल्लाया। उसने कहा, देखो, कुछ पीछे खड़ा है। राहुल मुड़कर देखता है, वहां कोई भी नहीं था। उसी मोमेंट राहुल का फोन उसके हाथ से गिर जाता है और रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग लोगों ने पेड़ के पास सिर्फ उनका फोन देखा और एक टूटी चप्पल मिली। वहां से वो तीनों गायब हो चुके थे। गांव में शोर मचा और एक पंडित बाबा को बुलाया गया। उस बाबा ने कहा, यह पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं, ये एक बंधन है। जिस किसी ने भी पूरे गांव में से इस पेड़ से मजाक करने की कोशिश करी, उसकी उसी पल मौत हो जाएगी। उन्होंने पेड़ के चारों तरफ नींबू और त्रिशूल लगा दिए और गोल करके धागा बांध दिया। कहा, आज के बाद कोई इस पेड़ के पास नहीं आएगा रात के समय। लेकिन 3 दिन बाद सूरज वापस आया, पर वो बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं था। उसके बिहेवियर में एक चेंज था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, आवाज़ एकदम बिखरी हुई, और वो बस एक लाइन बोल रहा था। उसने कहा था, मत छुओ पेड़, मत छुओ। सूरज ने गांव में धूम मचा दी। कभी पेड़ के नीचे खड़ा मिलता, कभी अपने घर के अंदर छत पे बैठा हुआ तेज धूप में। एक रात उसने अपनी माँ को बोला, मैं उसके पास जा रहा हूँ। उसकी माँ ने पूछा, किसके पास? पर उसने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया और वो अपने घर से बिना बताए चला गया और आज तक वापस नहीं आया। गांव के कुछ लोग कहते हैं वो उस पेड़ के अंदर समा गया और अब जब भी कोई उस पेड़ के नीचे से गुजरता है, उन्हें सूरज की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है, तू भी आजा पेड़ के पास। आज भी गांव वाले उस पेड़ से बहुत दूर रहते हैं। रात में बरगद के पेड़ से आवाज़ आती है, जैसे कोई फंसी हुई आत्मा रो रही है। लोग कहते हैं उस पेड़ के नीचे एक औरत की परछाई दिखती है,
जिसके पैर उल्टे होते हैं और अगर कोई उसे देखे तो वो श्रापित हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। भानुरा गांव अब खाली हो चुका है और उस पेड़ के पास अब एक बोर्ड लगा है, रात में यहाँ रुकना मना है।